दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सुबोध में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ NPCIL की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पे NPCIL नरोड़ा की तरफ से वैकेंसी आई है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए 12th ITI डिप्लोमा नर्स और BSc। दोस्तों सैलरी लगभग 50,000 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब बताएंगे एक एक डिटेल्स के बारे में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसका PDF के माध्यम से हम जो भी नोटिफिकेशन आया है, जो भी इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सब बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है। नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में इसका यूनिट है, वहाँ से वैकेंसी निकल के आई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है इसका NAPS HRM 01 मतलब 2024। दोस्तों यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन की तारीख है स्टार्ट होगा 16/7/2024 मतलब 16 जुलाई से, और जो लास्ट है 5 अगस्त को ये लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आया है वैकेंसी देखिए यहाँ पे नर्स का है। नर्स में एक पोस्ट टोटल है दोस्तों। फिर है स्टाइपेंड कैटेगरी, क्या है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट, इसका है डिप्लोमा होल्डर एंड साइंस ग्रेजुएट के लिए। इसमें टोटल वैकेंसी 10 है दोस्तों, और जो बैकलॉग वैकेंसी है 2 मतलब टोटल मिला के 12 वैकेंसी हो गया। फिर आ जाइए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है कैटेगरी स्टाइपेंड्री ट्रेनी टू का। इसमें टोटल 59 वैकेंसी है और एक बैकलॉग है, तो टोटल 60 वैकेंसी आ गया दोस्तों। एक्सरे टेक्नीशियन का टोटल 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये था वैकेंसी का संक्षेप। दोस्तों अब यहाँ पे आ जाइए कि किस ब्रांच में कितने वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टाइपेंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री का है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टोटल 4 पोस्ट है और 1 पोस्ट बैकलॉग है, तो टोटल 5 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 3 पोस्ट है और इसमें कोई बैकलॉग नहीं, टोटल 3 पोस्ट ही है दोस्तों। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 1 पोस्ट है जो बैकलॉग वैकेंसी है। और फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है BSc फिजिक्स वाले के लिए 3 वैकेंसी है और दोस्तों टोटल 3 वैकेंसी है दोस्तों। फिर इधर आ जाइए आप ITI वालों का दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी 2 का है स्टाइपेंड्री ट्रेनी का। इसमें फीटर का टोटल 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन का 8 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन का 12 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। फिर आ जाइए दोस्तों यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर में दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टाइपेंड कैटेगरी ट्रेनी जो प्लांट ऑपरेटर का उसमें टोटल 29 वैकेंसी है दोस्तों ये है। फिर इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए दोस्तों इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये पोस्ट किसके लिए है, नर्स के लिए। इसमें क्या कर रहा है कि 12th होना चाहिए, 12th के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए मिडवाइफरी में। जैसे GNM होता है 3 साल का या BSc नर्सिंग होता है 3 साल का, तो आपको होना चाहिए यहाँ BSc नर्सिंग। और कह रहे हैं नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में काम करने का 3 साल का कम से कम आपको अनुभव होना चाहिए। या अगर अनुभव देखिए दोस्तों अगर अनुभव नहीं है तो क्या लिखा है रक्षा, अगर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड एबव फ्रॉम आर्म्ड फोर्स, अगर आर्म फोर्स में आपको अनुभव है तो वहाँ से आप ये दे सकते हैं। फिर कह रहा है वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट, मतलब जिस स्टेट से आप नर्सिंग किए हुए हैं उस कॉलेज का उस स्टेट में उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या कैंडिडेट पोजिंग डिग्री इन नर्सिंग क्वालिफिकेशन में भी कंसिडर्ड फॉर अवार्डिंग ऑफ 2 एडिशनल इंक्रीमेंट, अगर आपके पास डिग्री होगा नर्सिंग का तो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें 2 इंक्रीमेंट आपको अवार्ड में दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले के साथ है क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के साथ कह रहा है कि मिनिमम आपको 60% डिप्लोमा में होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो 3 साल का होना चाहिए 3 साल का। या अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो क्या होना चाहिए 10th के बाद 12th होना चाहिए और उसके बाद 2 साल का लैटरल एंट्री से डिप्लोमा होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा है नोट में अगर 10th के बाद ITI की है उसके बाद डिप्लोमा की हैं लेटरल एंट्री से, तो आपको अभ्यर्थी का पात्र मतलब ये आप फॉर्म आप नहीं भर सकते। अगर 10+2 के बाद लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। 10th के बाद ITI की है, ITI के बाद अगर ये
डिप्लोमा किया लैटरल एंट्री से तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए क्या है, 60% मिनिमम आपको बीएससी होना चाहिए। क्या मुख्य जो आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए वो फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इसके साथ बीएससी फिजिक्स रसायन विज्ञान जो सब्सिडरी होता है, सब्सिडरी पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री ये होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर कह रहा है कि 12th में आपको मैथमेटिक्स होना ही है, अगर मैथमेटिक्स 12th में नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। फिर इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर 10th और 12th में आपको इंग्लिश होना चाहिए। फिर अभ्यर्थी है मैथमेटिक्स एज ए प्रिंसिपल, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ग्रेजुएशन मैथ में आप फॉर्म को भरेंगे तो इसके लिए एलिजिबल आप नहीं हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाए ITI वालों के लिए, जो कैटेगरी 2 का स्टाइपेंडरी ट्रेनी है, उसके लिए 10th होना चाहिए। 10th के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन में, 2 साल का होना चाहिए। फिर कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे कम से कम अंग्रेजी 10th में आपको इंग्लिश होना कंपलसरी है, 10th में इंग्लिश होना कंपलसरी। उसके बाद है दोस्तों देखिए और क्या रहा है कि 1 वर्ष ITI समाप्त होने के बाद अगर आप 1 साल का ITI किए हुए हैं 1 ईयर का, तो उसके साथ 1 साल का आपको अनुभव होगा, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 10th में आपको साइंस सब्जेक्ट मैथ और साइंस में इंडिविजुअली 50% मार्क्स होना चाहिए, इंडिविजुअली 50% मैथ में और साइंस में होगा तो फॉर्म को भरिएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये 12th का मतलब प्लांट ऑपरेटर का आपको पास 12th होना चाहिए, 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मार्क्स होगा तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्या कर रहे हैं 50% मार्क्स आएगा। तो फिर एक्सरे टेक्नीशियन के दोस्तों विज्ञान क्या है HSC, विज्ञान में न्यूनतम 60 अंकों के साथ HSC मतलब 12th होना चाहिए, उसके साथ 1 साल का रेडियोग्राफी प्रमाण पत्र होना चाहिए तो आप फॉर्म को, और 2 साल का अनुभव होना चाहिए, मतलब 60% मार्क्स 10th में होना चाहिए, 12th में होना चाहिए। उसके बाद 1 साल का आपको एक्सरे का होना चाहिए सर्टिफिकेट, और उसके बाद 2 साल का अनुभव है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ा नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर जो जितना मार्क्स इसेंशियल मार्क्स दिया गया है, अगर उसमें जो लड़का 2021 में 10th पास किया है 2021 में, उसको मिनिमम पास मार्क चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50% मांगा है तो आपके पास 50% नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर। अगर आप 30% से भी पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, 30% से भी पास है। यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि जो कोविड-19 में एग्ज़ाम पास किए हैं उन पे ये लागू, उन उम्मीदवारों पर लागू ये परसेंटेज नहीं हो रहा है। तो जो 30% से भी पास है 2021 में, ओनली 2021 में पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो ट्रेनिंग रहेगा आपको 18 मंथ का रहेगा। डिप्लोमा वालों को फर्स्ट ईयर 24,000 दिया जाएगा और सेकेंड ईयर जो 6 महीना है वो 26,000 दिया जाएगा। और दोस्तों ITI वालों के लिए 2 साल का ट्रेनिंग होता है, फर्स्ट ईयर 20,000 दिया जाएगा, सेकेंड ईयर आपको 22,000 दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें बॉन्ड भी है, ITI वालों के लिए 5 साल के लिए बॉन्ड है और डिप्लोमा वाले के लिए 4.5 साल का बॉन्ड है। एज है देखिए नर्स वालों का 18 से 30 साल है दोस्तों। उसी प्रकार जो यहाँ पे है डिप्लोमा वाले का 18 से 25 साल है और ITI वालों का 18 से 24 साल है दोस्तों। इसमें आपको एज रिलेट देखिए यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन का 18 से 25 साल है आपका। देखिए दोस्तों सबका जो वेतन है दिया गया है, देखिए ये जो नर्स का लेवल 7 का जॉब है इसका बेसिक है 44,900, जो आपका ये मिलेगा टोटल, और DA मिलेगा 22,500, टोटल मिला के आपको ITI डिप्लोमा और नर्स का ये है पेमेंट देख लीजिएगा। फिर है दोस्तों बाकी अलाउंस सब मिलते रहेगा आपको, बाकी जितना अलाउंस है उसके अनुसार मिलते रहेगा। एज में आपको छूट मिल जाएगा, OBC SC को 5 साल, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD के लिए 10 साल और PW कास्ट अगर SC ST हैं तो 15 साल का मिल जाएगा, और अदर बैकवर्ड क्लास है तो 13 साल का छूट मिलेगा। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरे दोस्तों मेरे चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय दोस्तों।